में कैसे जवाब देते हैं। वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप के प्राथमिक सुरक्षा गारंटर के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से धीरे धीरे दूरी बना रहा है। इस बदलाव ने यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा क्षमताओं और जियोपॉलिटिकल प्रभाव को मजबूत करने के लिए वैकल्पिक स्ट्रेटेजिक साझेदारियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। इन उभरती साझेदारियों में भारत एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। भारत और यूरोपीय संघ लोकतंत्र, मल्टीलैटरलिज्म और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समान मूल्यों को साझा करते हैं, जिससे उनका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और भी अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमारा मानना है कि एक साझा गठबंधन में शामिल होने का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यूरोपीय देश आगे आएं, जबकि अमेरिका विश्व के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करे जो अत्यधिक खतरे में हैं। वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे धीरे यूरोप के मुख्य सुरक्षा गारंटर के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से दूर होता जा रहा है। इस परिवर्तन ने यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा क्षमताओं और जियोपॉलिटिकल प्रभाव को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्ट्रेटेजिक साझेदारियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। इन उभरती साझेदारियों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका उभर कर सामने आई है। भारत और यूरोपीय संघ लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सामान्य मूल्यों को साझा करते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की प्रासंगिकता बढ़ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार प्रशासन के तहत अपनी वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत दिया है, जबकि नाटो यूरोपीय सुरक्षा का मुख्य स्तंभ बना हुआ है। वॉशिंगटन का ध्यान धीरे धीरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के संदर्भ में। यूरोप की रक्षा के लिए संसाधनों के लिए बढ़ती अनिच्छा ने यूरोपियन यूनियन में एक दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। मैं सभी नाटो देशों से रक्षा व्यय को जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के लिए भी कहने जा रहा हूं, जो कि कई साल पहले होना चाहिए था। यह केवल 2% था और मेरे आने तक अधिकांश राष्ट्रों ने भुगतान नहीं किया था। मैंने जोर दिया कि वह भुगतान करें और उन्होंने भुगतान किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में उस समय अंतर का भुगतान कर रहा था और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अनुचित था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की प्रासंगिकता पर बार बार सवाल उठाया है। बाइडेन प्रशासन ने नाटो के प्रति समर्थन की पुष्टि की, लेकिन एशिया प्रशांत सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखा। ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति काल में वह इस स्ट्रेटेजिक अलगाव को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में यूरोप अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता तलाश कर रहा है और भारत अपनी सैन्य क्षमताओं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और वैश्विक स्थिरता में साझा हितों के कारण एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इसके बीच भारत और यूरोपीय संघ स्ट्रेटेजिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा और सैन्य सहयोग में वृद्धि हो रही है, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने एक संरचित रक्षा साझेदारी की आवश्यकता को समझा है। इस संबंध को बढ़ावा देने वाले कई कारक हैं। सबसे बड़ा कारण कहा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन, जहां यूरोप में आर्थिक और स्ट्रेटेजिक हित बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ के लिए भारत सहयोग का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन रहा है। यूरोपीय संघ ने 2021 में अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी शुरू की, जिसमें समुद्री सुरक्षा, नेवल इंटरऑपरेबिलिटी और नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भारत के साथ गहरे सहयोग पर जोर दिया। भारत ने फ्रांस, जर्मनी और यूके के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए हैं, जो बढ़ते रक्षा सहयोग को प्रदर्शित करते हैं। हिंद महासागर सुरक्षा में यूरोपीय संघ की रुचि इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की भूमिका के साथ मेल खाती है। इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, जो 2022 में शुरू की गई थी, उसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में गहरे सहयोग को बढ़ावा देना है। यूरोपीय रक्षा उत्पादक, खासकर फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन,
भारत की आत्मनिर्भर पहल के साथ मिलकर उन्नत रक्षा प्रणालियों को सह विकसित और सह उत्पादित करने में बढ़ती साझेदारी निभा रहे हैं। लड़ाकू जेट, पनडुब्बियों और मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन की चर्चा भी चल रही है। आतंकवाद और साइबर युद्ध के खतरे ने भारत और यूरोपीय संघ को खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के चलते इनको करीब ला दिया है। यूरोपोल और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने वैश्विक आतंकवाद नेटवर्क से निपटने के लिए अपने सहयोग को मजबूत किया है। ऑनलाइन कट्टरपंथ का मुकाबला करने और साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है। भारत और यूरोपीय संघ नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साझा करते हैं। दोनों साझेदार संयुक्त राष्ट्र सुधारों का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से भारत के संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयास को लेकर। वे G20, ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक क्वाड प्लस डायलॉग्स में भी सहयोग करते हैं, जो वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की नीतियों को आकार देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप के सुरक्षा संरक्षक के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका से पीछे हटने के साथ यूरोपीय संघ को नई स्ट्रेटेजिक साझेदारियां खोजने की आवश्यकता है। भारत अपनी बढ़ती रक्षा क्षमताओं और स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण के साथ यूरोप की बदलती सुरक्षा जरूरतों के लिए एक आदर्श साझेदार है। भारत यूरोपीय संघ रक्षा संबंध अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक हितों का मिलान विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उन्हें एक मल्टीपोलर विश्व में स्वाभाविक सहयोगी के रूप में स्थापित करता है। क्योंकि दोनों साझेदार वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका बढ़ता रक्षा और सुरक्षा सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ हम अपनी अब अगली खबर की ओर चलते हैं।